मदर साहब आप तजिया ज़रूर कर सकते हैं आज की बहुत बड़ी डेवलपमेंट। आज की एक और बड़ी डेवलपमेंट भी है कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे फ़िलहाल, और निगरान एक केयर टेकर चेयरमैन के लिए नाम दे दिया गया है गौहर साहब का, जो लॉयर हैं, और वो जुम्मे को इलेक्शन होगा इंट्रा पार्टी का, उस पर तो करते बाद में। मदर साहब ये बताइए, गिवन द फैक्ट कि नून लीग का ये मानना है कि जी उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ हो गई थी और इनको जजों के साथ मिलकर, नैब के साथ मिलकर निकलवाया। आज वी डोंट हैव एनी अदर एविडेंस, लेकिन हमें ये तो पता है कि चले आज की इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई। तो जब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, झगड़ा खत्म हो गया नवाज शरीफ साहब से, वो बाइज्जत बरी होते जा रहे हैं। तो नून लीग के लिए क्या लेसन है इसके अंदर कि इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम भी ये फारिग हो सकते हैं, क्योंकि केस तो पहले भी मेरिट पे नहीं था, इनका झगड़ा हुआ था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से। तो नेक्स्ट टाइम अगर इन्होंने एग्जाइल नहीं होना या प्राइम मिनिस्टर बन के प्राइम मिनिस्टरशिप से नीचे नहीं उतरना, तो इनको अपने दायरे में रहना पड़ेगा, इदारों से बिगाड़ना नहीं पड़ेगा। यही लेसन है सर आज के कोर्ट के वर्डिक्ट का, या कुछ और भी है? शुक्रिया कामरान। देखिए 90s से यही होता आ रहा है। एक पार्टी की हुकूमत आती है, वो दूसरी पार्टी पर मुकदमा बनाती है, फिर दूसरी पार्टी की हुकूमत आती है, वो पहली पार्टी पर मुकदमा बनाती है और अपने मुकदमे फ़ाइल हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज हम देखते आ रहे हैं। देखिए जब आप ये करते हैं कि किसी केस में फ़र्ज़ करें, तो ये केस होता है कि केस मेरिट पे डिसाइड हो कि जी नहीं, नैब जो है वो केस साबित करने में नाकाम हो गई। एक तो ये होता है, और कोर्ट का फैसला यही होता है कि प्रोसिक्यूशन जो है फेल टू प्रूव इट्स केस। एक ये होता है कि आप केस विड्रॉ कर लें, आप कह रहे हैं कि नहीं जी केस नहीं बनता। उस सूरत में तो नैब को सज़ा मिलनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि आपने अगर ये केस गलत था तो इतने साल उस आदमी को आपने लटकाया रखा, उस आदमी को आपने जेल में रखा, जलावतनी हुई, आपने बिल्कुल ज्यादती हुई, जो है जेल में रखा। तो नैब कैसे बच सकती है उससे? तो जो लोग, या तो वो चीज़ गलत थी या ये चीज़ गलत है, दोनों में से एक तो गलत है ना जी। बिल्कुल। अगर जो गलत है उसको सज़ा होनी चाहिए, सही है। उसको सज़ा होनी चाहिए, उन नैब अफसरान को। लेकिन नैब ने सुप्रीम कोर्ट का भी नाम ले दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम क्या करते उस जमाने के, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी पूछ-तूछ होनी चाहिए उस जमाने के जो थे। मैं यही तो मैं कामरान, इस मुल्क का अलमिया यही है। देखिए नैब कहा गया कि नैब ख़त्म कर दें। अच्छा नैब ख़त्म कर दें, तो नैब बनी क्यों? और इससे पहले एहतसाब ब्यूरो क्यों बनाया गया था? सैफुर रहमान। और उससे पहले एंटी टेररिज्म कोर्ट्स क्यों बनाई गई थी? एंटी टेररिज्म एक्ट बनाया था। इसलिए कि नॉर्मल कोर्ट्स जो हैं दे हैव फेल्ड, कि वो आप उनको बेहतर नहीं करते, आप एक नई एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट किस लिए था? कि करप्शन को रोकता। वो उनके अपने अफसरान करप्शन में पकड़े जाते हैं। बदर साहब, यही दो सवाल रह गए ना मेरे, एक और ऐड कर लें। नवाज शरीफ साहब के मुतालिक करप्शन का परसेप्शन एट लार्ज उतर जाएगा इन केसेस की बरियत से? एक ये, और एक जो मैंने शुरू में किया था वो, चले मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, पहले इसका जवाब दे दें कि करप्शन का परसेप्शन जो बनाया है पॉलिटिकल पार्टीज उनके खिलाफ, हो सकता है बिल्कुल नाजायज़ बनाया हो, वो उतर जाएगा इस केस के फैसले से, जो बरियत हो रही है इस तरह? कामरान इसलिए नहीं उतरता। देखिए मैं क्यों बताऊं, ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के केस बना वो सही था या गलत बना था, लेकिन जब आप ये तासुर बन जाए ना। देखिए अब क्या तासुर बन रहा है कि नवाज शरीफ साहब के लिए वज़ीर आज़म बनने की तमाम रुकावटें दूर की जा रही हैं। जब ये तासुर बन जाता है तो लोग किसी भी चीज़ को, चाहे वो मेरिट पर ही हो, उस पर बिलीव नहीं करते कि ये मेरिट पर हो रहा है। ये जो परसेप्शन है, परसेप्शन पाकिस्तान में इज़ स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। अगर एक तासुर बन गया तो आप बरी हो जाएं, ये हो जाएं, यही लगता है कि हाँ यार देखें आप क्या डिबेट कर रहे हैं कि ये नवाज़ शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे। मैं कैसे कह सकता हूँ अगले वज़ीर आज़म होंगे नवाज़ शरीफ साहब? माँ सिवाय इसके कि आपको ये नज़र आ रहा है कि जी सारे मुकदमात उनके ख़त्म हो रहे हैं, हर चीज़ उनको रिलीफ मिलता जा रहा है, इसलिए लग ये रहा है कि वो इलेक्शन में भी कामयाब होकर वज़ीर आज़म बन जाएंगे। कल एक नया यू टर्न आ जाए कि जी नवाज शरीफ साहब से इस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा हो जाए, तो वही केसेस जो आज ख़त्म हुए हैं कल नए एविडेंसेस के साथ वही केसेस बना दिए जाएंगे। देखिए ना, आपने यही वो बात थी जो मैं उस्मा साहिबा को बार बार कह रहा था, लेकिन वो उन्होंने अवॉइड बहुत किया इस सवाल को, लेकिन आपने बड़ा असर। तो सर मज़र साहब, बात ये है कि कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब, अगर ये बात मान ली जाए कि आज के फैसले से, जिस तरह पलविशा साहिबा भी कह रही हैं, आप भी फरमा रहे हैं मज़र साहब, कि जी परसेप्शन बन रहा है कि ये इलेक्शन पहले ही जो है डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए उनकी तमाम रुकावटें दूर की जा रही हैं, तो दैट मीन्स इफ ही बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर ही विल बी अ कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर।
जाहिर है, देखिए इसलिए कि आप जब इस तासुर डेवलप होना शुरू हो जाए, और क्यों का तासुर डेवलप होता है, इसलिए कि जब 2018 का सिनेरियो सामने रखें, बलूचिस्तान की जिस वक्त हुकूमत ख़त्म की गई थी, उस वक्त मुझे याद है मैंने लिखा भी था और कहा भी था जी कि ये नवाज शरीफ को आउट करने की, इलेक्शन से आउट करने की पूरी एक्सरसाइज तैयार होगी। उसके बावजूद भी PMLN परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द इलेक्शन 2018 में, और पंजाब में अल्टीमेटली क्या winners थे हुआ, आपको PMLN। कोलिशन बना के इमरान खान की गवर्नमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट आपको बना कर देनी पड़ी। यही तासुर अब बन रहा है, और मजहर यही साहब तासुर बन रहा है एक कि बात इमरान खान इज जी जी बताएं क्या तासुर बन रहा है, प्लीज कंप्लीट कर लें। अब क्या तासुर बन रहा है कि इमरान खान इज अ विक्टिम, और नवाज शरीफ साहब जो है वो जा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। कल किसी वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब का कल अगर उनकी हुकूमत बनती है, कल उनका झगड़ा हो जाता है किसी बात पर, तो वही साइकिल दोबारा रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। आप ये याद रखिएगा आज के प्रोग्राम का, कि वही साइकिल रिवर्स होगी। मैं आपसे बिल्कुल एग्री इमरान करता हूं। खान के लिए रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। ये पाकिस्तान के सिस्टम का एक अनफॉर्चुनेट डायलेमा है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर मैं समझता हूँ XYZ, मैं समझता हूँ कि मैं अपने उसूलों पे खड़ा हूँ, इस पर मुकदमा बनना चाहिए, इस पे केस करना चाहिए, और मेरिट पर बहुत है, तो मुझे फिर उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। उस्मा साहिबा जो बदर साहब कह रहे हैं, चाहे मेरी हुकूमत चली जाए। बिल्कुल 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 आई टोटली एग्री विद यू।